Hey students, welcome to the IT Passionates. In the last class हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हम इस पूरी सीरीज के अंदर पूरी वीडियो सीरीज के अंदर हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और हमने डिस्कस किया कि प्री रिक्विजिट क्या है आपको इस कोर्स में स्टार्ट लेने के लिए प्रोग्रामिंग के कोई खास कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, इट विल बी मोर देन इनफ बेसिकली। ठीक है, हमने सीखा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे इस पूरे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर। ठीक है जी। आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल हैं, अगेन हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। आई ट्राइड कि मैं शॉर्ट रखूं इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को बहुत शॉर्ट लेके चलूं और थोड़ा सा इजी वर्डिंग्स के अंदर, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी वीडियोस क्या पता है ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ जो कि बहुत बिगनर्स लेवल के हों। ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वंस आई वाज आल्सो अ बिगनर। सो मुझे बहुत परेशानी होती थी जब मैं किसी भी एक्सपर्ट का कोई ऐसा ट्यूटोरियल देख रहा होता था जो कि अपने हिसाब से कोई बात कर रहा है। सो आई ट्राई कि मैं बहुत ज़्यादा इजी और शॉर्टर वे के अंदर अपनी बात को कन्वे करूँ। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, बेसिकली सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। ओके, तो अगर प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें ना तो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम के अंदर यानी फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्रामिंग की बात लें तो हम प्रोग्रामिंग से पहले पहले हमें डिस्कस करना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। अब बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हैं ना तो वो क्या होता है, वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो कि अगेन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप लिखते हैं ताकि कंप्यूटर आपकी बात को या समझ सके या तो उसको इंटरप्रेट कर सके अपने अंदाज से, अपने अपने स्टाइल के अंदर उसको डिस्कस कर सके। फॉर एग्जांपल आप तो 0 और 1 की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यानी जो भी उसकी अपनी लैंग्वेज है, या तो असेंबली लैंग्वेज हो या तो फॉर एग्जांपल जो भी कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जो उसकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर को वो समझ में आएगी, कंप्यूटर को मेरी और आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी होती है एंड देन कंप्यूटर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होता है, लेकिन इस सब के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, कोई भी एक ऑपरेशन को क्रिएट करने के लिए इसे प्रोग्राम कहते हैं। अगेन अब बात चल रही है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई लैंग्वेज ज़रूरी होती है ताकि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो सके अगेन कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि हमें तो इंग्लिश आती है और उसको इंग्लिश नहीं आती। अगर प्रोग्रामिंग को ही कंटिन्यू करते हुए चलें, बात को हमने रोका नहीं है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो राइटिंग अ कोड इज कॉल्ड बेसिकली प्रोग्रामिंग। आप कोड लिखते हैं उसको बेसिकली प्रोग्रामिंग कहते हैं। आपने कहा कि प्रोग्राम लिखने को प्रोग्रामिंग कहते हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस का वर्ड है ना। सो राइटिंग इज यानी इवन प्रोग्रामिंग इज राइटिंग द कोड, यानी प्रोग्रामिंग क्या है, कोड को लिखना या फिर ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि आप अपने कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं ना उनको दे सकें ताकि वो आपके सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सकें या आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने 4 लाइंस ऑफ कोड लिखा, इस लिखने को, ये जो आपने लिखा ना कोड, इसको प्रोग्राम कहते हैं। ये जो आप लिख रहे हैं ना, यानी आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप जो प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, राइट करते हैं, इस राइटिंग को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये जो सारी इंस्ट्रक्शन गई है ना कंप्यूटर के अंदर, अब वो जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं इसे कहते हैं कि आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगेन हम लास्ट स्लाइड के अंदर जहाँ पर हमने प्रोग्राम की बात की, तो ये काम कौन कर रहा होता है, ये काम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही होती है। एंड नाउ सी, अब नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, बेसिकली अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लिया, अगर आपने कंप्यूटर का सोर्स कोड या जो उसका कोड होता है वो लिख लिया, तो अब रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है कि आपको या तो उस कोड को समझना है या तो आपको ऐसा बंदा बनना है, आपको ऐसा पर्सन बनना है जो कि उस कोड को समझ सके। ओके, और यू मस्ट बी दैट पर्सन who can write code, or you must be that person who can read code or who can understand code. So writing successful computer code requires understanding and using a programming language. यानी अगेन आपने कहा कि अगर सक्सेसफुल कोड क्या रिक्वायर करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, अगर आप ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सकते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी क्या इंक्लूड कर सकती है,
मजीद इंक्लूड कर सकती है, लाइक आप किसी कोड को टेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कोड के अंदर कोई बग्स या एरर्स हैं उनको फिक्स करने का काम कर सकते हैं। सो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में भी आती है तब भी आप क्या कर सकते हैं, किसी और के किए हुए कोड के अंदर कोई बग्स या कोई एरर्स जो अगर आते हैं तो आप उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। न सिर्फ ये कि आप कोड खुद से लिख सकते हैं, बल्कि आप उस कोड को, उसमें आने वाले बग्स या उसमें आने वाले एरर्स को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड कि अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया, आपको समझ में आया कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी लैंग्वेज की जो कि हमारे कोड को अगेन राइट करने में हमारी हेल्प कर सके। अगेन आप लिखते हैं तो किसी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, वो जो मीडियम ऑफ स्पीकिंग है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमारी लैंग्वेज होती है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी बात ऐसी करनी हो जो कि नहीं समझ में आई हो, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दी आई टी पैशनेट्स के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जितने भी यूज़र्स हैं, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं, फेलो फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, क्लासमेट्स हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं, अपने साथियों को फॉरवर्ड करें, उनके साथ शेयर करें और कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।